गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 4। प्रूव दैट नंबर 1 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 है, यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी साइन से लेकर हम कोसिकेंट तक के 6 की 6 जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी हर एक वैल्यू 0, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4 पे वैल्यूज़ को हम टेबल में लर्न कर चुके हैं। उन्हीं टेबल्स की वैल्यू का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। प्रूव करने का मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। जब भी प्रूव करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है, पाई पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। एंड पाई बाय 6 मीन्स 6 3 30 डिग्री हो गया। पाई बाय 6 ये आपको याद रखना पड़ेगा। पाई बाय 6 30 डिग्री है। पाई बाय 3, तो 3 से 180 को डिवाइड करो, 6 ये 60 डिग्री आ जाएगा। पाई बाय 4, पाई 4 से हमने 180 को डिवाइड करना है, तो 4 4 ज़ार 16, 20 हो गए, 4 5 ज़ार। तो इस तरह से। और पाई बाय 2 होगा जहाँ भी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये याद रखना है कि पाई बाय 3 मीन्स क्या है, वो 60 डिग्री है। पाई बाय 6 क्या है, 30 डिग्री है। पाई बाय 4 45 डिग्री एंड पाई बाय 2 90 डिग्री है। यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो साइन की पाई बाय 6 अभी कहा मैंने, पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री टेबल अगर आपको लर्न होगा तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। नाउ ये साइन पाई बाय 6 है ये, पर साइन स्क्वायर है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। प्लस सेम कॉस स्क्वायर, तो सबसे पहले तो कॉस पाई बाय 3 लेते हैं। कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60, कॉस 60 1/2, तो इसका भी स्क्वायर लें। माइनस टेन पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 डिग्री, और टेन और कॉट की 45 डिग्री पे क्या होती है, दैट इज 1, तो 1 का भी स्क्वायर। देन 1/4 स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। नाउ एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, दैट इज नीचे 4 4 है तो 4 आ गया। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, ये आना चाहिए आपको। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 से ऊपर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। देन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट इज 1। अगर नहीं है तो 1, 1 से 4 को डिवाइड किया 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4। नाउ देखो 1 + 1 2, -4 -2/4, एंड 2 से 4 को काट दो, -1/2, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -1/2। यही तो हमने प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू, प्लस का साइन ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। नाउ प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय
3। नाउ देखो कॉस पाई साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री। 7 पाई बाय 6, अब यहाँ पर थोड़ा क्या है 7 पाई बाय 6 है, इसको छोटे एंगल में क्या करना हमने कन्वर्ट करना है। छोटे एंगल में कैसे करेंगे 7 पाई बाय 6, मैं इसको आपको रफ में समझा देता हूँ। 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, देखो 6 से यहाँ किसी को मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करें, अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास 1 है तो 6 1 जार 6, तो यहाँ पर 1 की जगह पाई हो गया, प्लस 6 के साथ मेरे को 7 बनाना कितना चाहिए दैट इज़ पाई, तो क्या 6 इस तरह लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखूँ पाई प्लस पाई बाय 6, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका टेबल देखना है आपने, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई पाई 6 पाई प्लस 1 7 पाई, तो 7 पाई बाय 6 को हम इस तरह से स्मॉल एंगल में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पहले इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। पाई बाय 6 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे साइन की 1/2 अभी हमने किया, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, नाउ कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 को कैसे कन्वर्ट किया हमने पाई प्लस पाई बाय 6, स्मॉलर एंगल में इसको कन्वर्ट करना है। एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की कॉस की क्या होती है दैट इज 1/2 स्क्वायर। नाउ यहाँ पर 1/2 स्क्वायर प्लस यहाँ देखो क्या है पाई प्लस पाई बाय 6, पाई क्या था 180 डिग्री। अब क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगेगा, ये चीज़ें आपने देखना है, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट किए थे हमने, यहाँ 0 था, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पर पाई, यहाँ 3 पाई बाय 2, यानी पाई प्लस हमने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई यहाँ तक है, पाई प्लस इस पाई में प्लस कर रहे हैं पाई बाय 2, अगर माइनस होता तो इस क्वाड्रेंट में आता, प्लस करके आगे जा रहा है, कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो आगे बढ़ेगा ना वो, तो ये जो कोसिकेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और हमने क्या कहा था जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट होता है, तो ये प्लस आगे क्या आ जाएगा माइनस। अब कोसिकेंट याद रखना है, ये एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम क्या करेंगे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री प्लस 270 डिग्री इस तरह आएगी कभी वैल्यू, तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, याद रखना आपने, ठीक है। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज होगा, ठीक है। सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा। कहाँ पर जब भी क्या आएगा पाई बाय 2 या 90 डिग्री प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है, पर जब 0 और पाई और 2 पाई पे होगा तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अभी कहाँ है पाई प्लस है, पाई पे है तो कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट स्क्वायर। बट हमने ये देखना है कि कोसिकेंट स्क्वायर पाई प्लस प्लस पे क्या हो रहा है कोसिकेंट पाई बाय 6 हो रहा है, ठीक है। अब देखो चेंज क्या है, जैसे ही पाई प्लस किया तो पाई बता रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में गया थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो ये पाई क्या कर देगा इसको माइनस चेंज कर देगा। अगर ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो पॉजिटिव बनाना था, तो ये स्टेप याद रखना आपने। पहला काम क्या है 7 पाई बाय 6 को कैसे कन्वर्ट किया हमने पाई प्लस पाई बाय 6, फिर कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 ये बता रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, तो पाई 2 पाई पाई बाय 2 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 ये सारा क्या बताएगा आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसने क्वाड्रेंट में बताना है, तो क्वाड्रेंट में ये क्या होगा नेगेटिव, तो ये पाए नेगेटिव मतलब बता रहा है इसको, बाकी ये ऐसे ही लिख लिया इसको, ठीक है। इंटू 1/2 स्क्वायर, नाउ 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर कर दो 1/4 प्लस माइनस माइनस, अब कर सकते हैं आप कोसिकेंट पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या होता है 30 डिग्री, कोसिकेंट 30, ना कोसिकेंट 30 देखो मैंने क्या बताया था, जो कोसिकेंट थीटा होता है या कोसिकेंट एक्स होता है वो उल्टा किसका होता है साइन का, ठीक है। तो कोसिकेंट 30 किसका उल्टा हुआ साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है 1/2
2, 1/2 कहाँ चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आई, 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1/4। ना यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ 1/2 माइनस 1। ना यहाँ पर चेक करना, ये माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि ये जो माइनस है ये क्या होगा, स्क्वायर के अंदर रहेगा, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर है, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, विद इन ब्रैकेट बाहर स्क्वायर ले लिया, जो कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय वो है, क्योंकि हमने क्या करना, स्क्वायर क्या आएगा, बाहर आएगा, कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6 है, और ये माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस रहेगा, ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा 1/2 प्लस 1, एंड जब 1/2 और +1 को ऐड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 + 1 3, 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपने कि हम क्या कर रहे हैं एक इस स्टेप में। पहला काम तो क्या है, जब भी हम स्क्वायर ले रहे हैं तो वो पूरे का स्क्वायर होगा, sin π/6 का स्क्वायर होगा, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, sin π/6 की वैल्यू को लेकर 1/2 को स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो ये है स्क्वायर है, जब इसको कन्वर्ट किया हमने कोसिकेंट स्क्वायर पाई प्लस π/6, तो जो वैल्यू आएगी वो पूरे की स्क्वायर में आएगी कोसिकेंट की, फिर कोसिकेंट की वैल्यू को लेकर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव क्या रहेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो रहेगा, पर नेगेटिव विद इन स्क्वायर में आ जाएगा, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। नाउ सेम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वल टू कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। नाउ ये तो ठीक है, π/6 में 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, बट यहाँ पर क्या है 5π/6 तो बड़ा एंगल है, स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। अब 5π/6 देखो, जब तो क्या था 7 में क्या था पाई प्लस पाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था, देखो पाई प्लस π/6, तो 6 पाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई प्लस 7 तब आ रहा था, पर अब 5 चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा, 6 में से जब पाई को माइनस करेंगे तब 5 आएगा, तो 5π/6 कैसे कन्वर्ट कर दिया हमने, पाई माइनस π/6, क्योंकि हम 6 एलसीएम आएगा तो 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई 5π/6, तो इस तरह से हम क्या करेंगे 5π/6 को कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट पाई माइनस π/6, ये कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, वैल्यू इकट्ठी ही डाल देंगे, ठीक है, देन कॉट स्क्वायर π/6 नाउ प्लस अगेन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस π/6। देखो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको, जब पाई प्लस आ रहा तो आगे जा रहा है, जब पाई में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, पाई प्लस π/6 वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब पाई में से कुछ आप यहाँ इस लाइन पे पाई में से कुछ आप माइनस करेंगे π/6 तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो ये पाई क्या बताएगा कि हमने कोसिकेंट को पॉजिटिव लेना है। पिछले क्वेश्चन में क्या बता रहा था, ये पाई कि हमने नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो याद रखना है आपने कि यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और पाई है तो पाई पे कोसिकेंट बदलेगा नहीं, यही रहेगा, पर ये क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो ये ध्यान रखना है आपने कि ये पाई क्या बताता है, ये बताएगा या पाई है या पाई बाय 2 है कि चेंज कोसिकेंट को चेंज करे या ना करे। अगर वो पाई है 2 पाई है तो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर क्या होता है पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 तो चेंज हो जाना था इसने। दूसरा ये क्या बता रहा है कि वो माइनस है तो पीछे आ रहा है, प्लस है तो वो आगे जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अगर ये क्या बता रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो सीधा क्या आ गया इसका आंसर, कोसिकेंट पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। सपोज करते हैं ये नेगेटिव थर्ड में होता तो यहाँ माइनस आता, देन प्लस माइनस माइनस, अब वो होना था क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देन कॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर तो यहाँ रहेगा, हमने कॉट पाई बाय 6 वैल्यू लेनी, कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 मीन्स कॉट 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 30 डिग्री देखो, अगर आपको कॉट की वैल्यू याद नहीं है, साइन और कॉज की आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉट क्या होता है कॉज थीटा बटे साइन थीटा, कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉज 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। कॉज 30 डिग्री की वैल्यू होती है 3/2 √3/2 और साइन 30 होता है दैट इज़ 1/2। ये 2 कैंसिल, तो कॉज 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री क्या आ रही है √3, अदरवाइज आप इसको लर्न कर लो। तो √3 स्क्वायर। ना कोसिकेंट पाई बाय 6, ये कोसिकेंट पाई बाय 6 तो अभी बताया था हमने नीचे, दैट इज 1/2, सॉरी 2, क्योंकि किसका उल्टा होता है साइन का, और साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का उल्टा 2 प्लस 3। नाउ tan पाई बाय 6, देखो कॉट पाई बाय 6 और tan पाई बाय 6 एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो अगर कॉट पाई बाय 6 √3 है तो tan पाई बाय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है 1/√3 का स्क्वायर। तो आइदर आप इस टेबल की वैल्यू को लर्न कर लो या फिर आप फॉर्मूले से इनको निकालना सीख लो। साइन और कॉज की तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई tan स्क्वायर, स्क्वायर लग गया, tan पाई बाय 6, tan 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की हम निकाल चुके हैं √3। कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, तो 1/√3 आ गया। नाउ ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 और नीचे √ स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 1 जार 3। नाउ 3 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, पिछले क्वेश्चंस में स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव कोसिकेंट स्क्वायर, सिर्फ कोसिकेंट है तो ये 2 ही लेना है, इसको 2 स्क्वायर मत करो। फिर क्या करेंगे 3 + 2 5, और यहाँ पर काट के +1 है तो 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉज स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3। नाउ ये बड़ा एंगल है 3 पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 पाई बाय 3 है। 3 पाई बाय 4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पाई प्लस या पाई माइनस करके आएगा, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ 3 पाई बाय 4 है, सपोज करते हैं यहाँ पाई है और यहाँ पाई बाय 4 है, तो कैसे आएगा 4 से मल्टीप्लाई किया 4 पाई, अब 4 पाई से 3 पाई कैसे आएगा, जब माइनस करेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 पाई बाय 4, तो कन्वर्ट करते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर
पाई बाय 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3। नाउ वैल्यू पुट करते हैं 2, यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला किस पे लगना है, साइन पाई माइनस पाई बाय 4। नाउ चेक करते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, अगेन क्वाड्रेंट बना देता हूँ मैं, 4 क्वाड्रेंट, पाई यहाँ पर है, पाई माइनस आ रहा है, पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई में से माइनस करेंगे जब, तो पाई माइनस पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर प्लस होता तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, एक चीज़। दूसरा, साइन क्या कन्वर्ट होगा कॉस में, पाई पे कन्वर्ट नहीं होता है, याद रखना, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे साइन कॉस में बदल जाता है, क्योंकि ये पाई है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो सिंपल क्या आएगा, साइन पाई बाय 4। ठीक है, ये क्वाड्रेंट बता रहा है और बता रहा है चेंज होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये बता रहा है। और इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3। नाउ वैल्यू लेते हैं, 2 साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, कॉस की भी पाई बाय 4 पे √2 ही वैल्यू होती है, तो 1/√2, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 सीकेंड पाई बाय, यहाँ पर ये मत लिखना, सीकेंड पाई बाय 3, पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री। ठीक है, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60, सीकेंड 60, अगर सीकेंड की याद नहीं है तो कोसिकेंट का उल्टा सीकेंड होता है, सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड। कॉस 60 डिग्री पे ले लो पहले, कॉस 60 डिग्री पे होती है 1/2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2, तो मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए ले ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √ कैंसिल, प्लस 2 मल्टीप्लाई अगेन यहाँ भी 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4। नाउ काट दो इसको, ये भी कट गया, तो 1 प्लस यहाँ पर भी 1 रह गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8, एंड 8 प्लस 2 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक दोबारा बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसे कि अगर आप यहीं पर पहले ही स्क्वायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको, 2 साइन 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेकेंड पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाद में वैल्यू डालने पे स्क्वायर करेंगे तो कर लेना। पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब अब इसको लेंगे, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो स्क्वायर नेगेटिव के अंदर ही आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास 4 हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, साइन 75 डिग्री। नाउ साइन 75 डिग्री की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है एज सच टेबल में। टेबल में हमारे पास जो वैल्यू है 0 डिग्री पे, वो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इस पे वैल्यू हमारे पास गिवन है टेबल में। तो हमने टेबल की वैल्यू का यूज़ करके ही हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट 75 डिग्री की कैसे, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यू को प्लस या माइनस करके 75 लाना है कैसे भी। ठीक है, तो देखो 0 प्लस 30 30 होगा, या 30 प्लस 45 ये 75 होता है। तो 75 को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ना एक पहला पार्ट। अब एक क्या था, हमने फॉर्मूले की थे जिसमें एंगल सम और एंगल डिफरेंस, तो यहाँ एंगल सम फॉर्मूला लगेगा। तो एंगल सम फॉर्मूला हम कर चुके हैं ये वाला, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाना है इसको। ठीक है, तो मैं कैसे लिखते हैं इसको, साइन एक्स प्लस वाई, बिकॉज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स
कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पर एक्स 30 है, वाई 45। अब इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, साइन फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू, अब जहाँ पर एक्स है वहाँ 30 लिखेंगे, वाई की जगह 45, तो साइन 30 डिग्री कॉज 45 डिग्री प्लस कॉज 30 डिग्री और साइन यहाँ पर 45 डिग्री। तो एक्स और वाई की वैल्यू ना, ये साइन 75 डिग्री, देखो यही है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2, कॉज 45 1/√2 प्लस कॉज 30 √3/2 एंड कॉज 45 1/√2। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1, 2 नीचे क्या आ गया मल्टीप्लाई करके 2/√2 प्लस ऊपर क्या आ गया √3 × 1 √3 एंड 2/√2। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों में सेम एलसीएम है, नीचे दोनों जगह एक है तो एलसीएम यही आएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा 1 + √3। तो इस तरह से हमारे पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई है। तो हम सम ऑफ एंगल का यूज़ करेंगे इस तरह की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ सेकंड, हमारे पास सेकंड पार्ट है 10 15 डिग्री। नाउ 10 15 डिग्री लेना है हमें, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमारे पास सम ऑफ एंगल वाले 3 फॉर्मूले हैं, या और डिफरेंस वाले भी 3 फॉर्मूले हैं, साइन का, कॉस एंड टेन का। तो 10 में भी हम सम और डिफरेंस वाला एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 15 डिग्री कैसे आएगा, या तो प्लस करके आएगा या माइनस, हमारे पास वैल्यू सिर्फ 4 ही की, 60 डिग्री भी होता है, ठीक है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। किससे माइनस करके या प्लस करके हमारे को इन वैल्यूज़ में किसको प्लस या माइनस करने पे 15 आ रहा है। देखो प्लस पर करने पे तो 15 किसी को नहीं आएगा क्योंकि बड़ी ही है सारी वैल्यू। माइनस करने पे देखो 30 45 - 30 15 डिग्री आ रहा है, तो हम इसको 10 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नाउ ये 10x - y हो गया, और 10x - y का फॉर्मूला क्या, दैट इज ये कल हम कर चुके हैं, 10x - y 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, बिकॉज 10x - y इज इक्वल टू 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। अब x और y की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, यहीं से 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री x एंड y ये है अपॉन 1 + 10 45 डिग्री और 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको लेकर आते हैं, ये 10 15 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू 10 45 इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री मैंने पहले बताया था, अगर आपको नहीं है याद तो 10 30 डिग्री होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये 2 कैंसिल, तो 1/√3 अपॉन 1 + 10 45 ये 1 ही होगा, और 10 30 डिग्री अगेन 1/√3 इज इक्वल टू 1 - 1/√3, ऊपर ये आ गया अपॉन 1 + 1/√3। ना ऊपर भी एलसीएम लो नीचे भी एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ गया √3, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 और -1, नीचे भी इसी तरह से √3, इसको सॉल्व करेंगे √3 × 1 √3 प्लस आगे क्या है 1 है, ये √3 नीचे आएगा, ये √3 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। कोई भी अगर ऊपर भी पहले ही ओवर वाली हमारे पास क्या है रैशनल नंबर टाइप में क्वेश्चन है या नंबर है,
तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आता और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता, तो ऊपर और नीचे जाकर भी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या रहेगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप इतना ही भी कर सकते हैं, बट जब भी हमने कोई वैल्यू को सॉल्व करना है तो जो नीचे वाला नंबर है वो अनरूट में नहीं होना चाहिए, तो उसका अनरूट हमने कैंसिल करना है। आप इतना भी करेंगे तो ठीक है, पर ये अनरूट कैंसिल होगा। देखो अनरूट कब कैंसिल होता है, जब स्क्वायर होता है। और यहाँ स्क्वायर कब आएगा, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, a² - b² इक्वल टू, ये क्या होता है, a² - b² इक्वल टू a + b और a - b। अब अगर हमारे पास यहाँ पर a + b √3 + 1 आ जाए और √3 - 1 आ जाए, तो हम √3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर कर सकते हैं और वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास √3 + 1 तो है, √3 - 1 लाना है, तो उसके लिए हम √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, जिसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या, √3 - 1 अपॉन √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इस तरह से कभी भी अगर अनरूट नीचे है और उसको कैंसिल करना है तो हमने क्या करना है, इसी के बीच में साइन चेंज करना है, √3 - 1 अपॉन √3 - 1। मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया a + b, a - b, जो a² - b² बन जाएगा। ये सेम है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 होल स्क्वायर। देखो क्यों होल स्क्वायर हुआ, ये सेम है, √3 - 1 √3 - 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x × x है तो x स्क्वायर हो जाता है, सेम में स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ भी इन दोनों का स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये कहाँ से फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये a + b है, ये -b, तो किसके इक्वल होगा, a² - b², a² - b²। ऊपर आप होल स्क्वायर खोल सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a² -2ab प्लस b², ये छोटी क्लासेस में b1 है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, ऊपर √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और अंडरूट, ठीक है, -2 √3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 - 1 2, इसको भी ऐड कर लो, ये क्या हो गया, दैट इज़ 3 और 1 4 -2 √3 अपॉन 2। देखो ऊपर 2 कैंसल कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 भी यहाँ, बाहर ले लो इसको, 2 बाहर लिया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, क्या रह गया 2 2 2 = 4, माइनस यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो √3 अपॉन 2, और ये 2 2 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 - √3। तो इसमें थोड़ा सा एक काम है, जब आप फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये रैशनल नंबर में है, इरेशनल नंबर में है डिनोमिनेटर, तो इसको रैशनलाइजेशन करनी है हमने, इसमें √3 कैंसिल करना है, तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, a - b², यानी एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट वाला होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये 9th क्लास में आप कर चुके हैं ऐसी रैशनलाइजेशन करना, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने किए, तो आज के लिए इतना ही।